Yes, so students, in last class, we have discussed about barometer. Barometer is used to measure the atmospheric pressure. Clear? Now, today we discuss about manometer. Tell me in chat, manometer is used to measure which device? Which things? So let's study about manometer. No. Write the definition manometer. Manometer. First of all, manometer was discussed by Otto von Guericke. ठीक है, कहाँ के थे ये? जर्मनी के. If you remember that in last class we have discussed about Magdeburg experiment. Magdeburg experiment was performed by Otto von Guericke, in which what happens? Two hemisphere was pulled apart by horses. याद आ रहा सबको? यस या नो? ठीक है. चलिए, तो लेट्स स्टडी अबाउट manometer. What is manometer? Manometer is a device which is used to measure pressure of a liquid. यहां पर लिख सकते हैं of a fluid. क्लियर? अब मैनोमीटर का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. Manometer is a device which is used to measure pressure of a liquid. Now we study about a structure of manometer. A simple manometer consists U-shaped glass tube filled with mercury. ठीक है, हमारे पास जो मैनोमीटर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? यू शेप्ड ग्लास ट्यूब. ठीक है, इस यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में क्या होता है? आप लोग देखिए, हम लोग जो देखते थे पहले वो क्या होता है? सिंपल सा, ये हमारा सिंपल सा ट्यूब है. ये क्या है? सिंपल सा ग्लास ट्यूब है.
लेकिन मैनोमीटर में कैसा ट्यूब होता है? यू शेप ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो मैनोमीटर का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? यू शेप ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ मरकरी। तो हमें एक ग्लास ट्यूब बनाना है जो कैसा शेप हो, वो होगा यू शेप, इस तरह से कुछ। ठीक है, यू शेप ग्लास ट्यूब जो फिल होगा, किससे फिल होगा? ये हमारा जो यू शेप ग्लास ट्यूब है ये मरकरी से फिल होगा। ठीक है, यहां पर लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है? मरकरी। मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं Hg। if we remember that the mercury density of mercury is 13,600 kg per meter cube। याद आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? यस या नो बताइए। ठीक ठीक है, आज बोर्ड वाले रूम में कुछ काम हो रहा है, वर्किंग हो रहा है। ठीक है, इस वजह से इस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं केस 1। ठीक है, ए मैनोमीटर इज डिवाइस which is used to measure the pressure of a liquid। A simple manometer consists U-shaped glass tube filled with mercury। ठीक है, अब देखिए केस 1 में क्या करना है। यहां पर दोनों एंड, अगर आपको ये दिख रहा है तो दोनों एंड क्या है? ओपन है। यहां पर दोनों एंड क्या है? ओपन है। ठीक है, यहां पर दोनों एंड से प्रेशर लगेगा। अब बताइए द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट दिस एंड। सपोज दिस एंड इज ए एंड दिस एंड इज बी। अगर ये एंड ए है और ये एंड बी है तो दोनों एंड पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, ये सोचकर बताइए। वेरी गुड। सबसे पहली बात, ये सही बात है बिल्कुल, प्रेशर पीए इज इक्वल टू पीबी, बट आई एम आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ पीए। पीए कितना लग रहा होगा? वेरी गुड। हियर पीए इज इक्वल टू 180। ठीक है, यानी पीए को लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P80m। याद रखिएगा। देखिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट प्रेशर नहीं लगा रहा है, दोनों एंड ओपन है। ओपन होने की वजह से यहां पर जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल टू होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो केस 1 क्या होता है? व्हेन बोथ एंड्स आर
open, when both ends are open, it means PA is equal to PB, then mercury level is constant in both legs. ठीक है, इसको हम मरकरी मैनोमीटर का लेग्स बोलते हैं, 1 लेग्स और 2 लेग्स। ठीक है, दोनों क्या हमारा लेग्स है। फर्स्ट केस 1 इज क्लियर, फर्स्ट केस क्लियर हो गया। फर्स्ट केस बिल्कुल सिंपल है, दोनों एंड क्या है, ओपन है। केस 1 में बोथ एंड ओपन है। नाउ वी आर स्टडी अबाउट केस 2। केस 2 में क्या होगा, एक एंड पर हम प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, अगर इसको नोट करना है आपको तो इसको नोट कर लीजिए। मरकरी लेवल, ठीक है, mercury level is constant in both legs। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट लाइन है ना, कांस्टेंट लाइन को बोलते हैं डायटम लाइन। ठीक है, इस कांस्टेंट लाइन को क्या बोलते हैं, डायटम लाइन। यानी जो ये लाइन है दोनों में कांस्टेंट है। ठीक है, इस कांस्टेंट लाइन को क्या बोलते हैं, डायटम, DATUMLINE। यस, फिगर ही बनाना है। ठीक है, फिगर ही बनाना है। केस 1 में लिखा हुआ है when both ends are open। केस 1 में लिखा हुआ when both ends are open। ठीक है, अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप मोबाइल स्क्रीन पर जा करके
जूम भी कर सकते हैं, जितना मन चाहे उतना जूम कर सकते हैं। ठीक है, आप मोबाइल स्क्रीन पर जाइए, आप देखिए जूम कर रहे हैं ना, जितना मन चाहे उतना जूम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नाउ वी स्टडी अबाउट केस 2। आई थिंक white ink is visible better than any other ink. Now we discuss about case 2. केस 2, केस 2 क्या कहता है? when pressure is applied at one end. ठीक है, अगर हम एक इंच पर क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। चलिए फिर से फिगर बनाते हैं। Look, suppose at end A, one instrument is connected which is used to apply pressure. ठीक है, यहां पर से कोई इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, जैसे इस पर प्रेशर लगेगा, then what happens? mercury level in this decreases. ठीक है, मरकरी लेवल यहां से क्या हो जाएगा? ये जो मेरा डायटम लाइन है ना, ये जो मेरा डायटम लाइन है, डायटम लाइन में मरकरी लेवल क्या हो जाएगा? इस लाइन में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सपोज मेरा मरकरी लेवल है वो 2 सेंटीमीटर डाउन हो गया, तो आपको बताना है क्या इस वाले लिंब में, इस वाले लेग में क्या मरकरी लेवल इंक्रीज करेगा? यस या नो? है ना? तो कितना सेंटीमीटर ये इंक्रीज करेगा? कितना सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा? वेरी गुड। यहां भी कितना सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा? 2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है, नाउ टेल मी हाउ मच डिफरेंस इन टोटल हाइट। टोटल हाइट कितना हो जाएगा? टोटल हाइट डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये 2 सेंटीमीटर डाउन हो गया जीरो लाइन से, और ये 2 सेंटीमीटर अप हो गया। वेरी गुड। टोटल डिफरेंस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो केस 2 में द वैल्यू ऑफ प्रेशर निकालेंगे
रो इंटू G into H. Now tell me the value of density of mercury is 13,600 into the value of G is 10 and the value of H is, here value of H is 4 centimeter. So we divide the value 4 by 100. 1010 is cancel. It is equal to 24 14 50 Pascal. It can also be written as 5.4 kilopascal. Now tell me, are you getting this? Okay students, note down case 2. केस 2 नोट कर लीजिए विथ डायग्राम. देखिए ये जो प्रेशर निकल रहा है इसको बोलते हैं गैज प्रेशर. अभी केस 1 में क्या बताए थे, जब दोनों एंड ओपन होगा तो दोनों पर कितना लगेगा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहां पर जो गैस के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गैज प्रेशर. हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान लेते हैं. हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितना मान लेते हैं, 0. यानी ये जो प्रेशर आ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उतना ज्यादा है. सपोज व्हेन यू सी द बाइसाइकिल टायर, ठीक है, बाइसाइकिल टायर में आप लोग एयर फिल करते हैं ना, तो एयर फिल जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा उसमें प्रेशर बनता है. उसके नोजल को प्रेस करिएगा तो काफी ज्यादा एयर निकलता है. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टायर में हमारा एयर भरा हुआ है. क्लियर, ठीक है. हम लोग जो प्रेशर निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स का वो एटमॉस्फेरिक प्लस होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उतना ज्यादा है. 5.4 किलो पास्कल जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उतना प्लस. जब दोनों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो दोनों एंड क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ये जो प्रेशर लगाए हैं वो उतना प्रेशर, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है. इस वजह से ये मरकरी लेवल डाउन हो गया और ये मरकरी लेवल अप हो गया. क्लियर राजनंदन, व्हाई वी यूज मरकरी? लिसन, मरकरी इज वेरी good liquid. It expands uniformly and it has high density. That's why due to the high density, when we exert high pressure it show less deviation. ठीक है, अगर वाटर को हम यूज करेंगे तो वाटर यूज करेंगे तो देखिए वाटर का जो डेंसिटी है 13.6 है, मरकरी का जो डेंसिटी है वाटर से कितना है 13.6.
अगर हमारा हाइट मरकरी में 4 सेंटीमीटर है तो वाटर में उसका हाइट पता है कितना हो जाएगा? 4 इंटू 13.6 यानी हो जाएगा 54.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मरकरी क्या करता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट छोटा बना देता है। और मरकरी मेटालिक है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं व्हाई वी यूज मरकरी इन थर्मामीटर। सेम प्रॉपर्टी मैनोमीटर में भी है और बैरोमीटर में भी है, ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी। इसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी। लिसन, आफ्टर फ्यू डेज राइटिंग विल बी क्लियर। ठीक है, आई थिंक सम वी हैव टू चेंज द सेटिंग so that we can write clearly. कंप्लीटेड, डन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ब्लड प्रेशर। इसमें क्या लिखेंगे? द प्रेशर exerted by our the pressure exerted by blood on our blood vessels is called blood pressure। ठीक है, द नॉर्मल value of blood pressure is 120 by 80। The normal value of blood pressure is 120 by 80 mm of Hg। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लुक, केस 3 में यही होता है। ठीक है, केस 3 में क्या होता है, अगर हम यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दें, ठीक है, अगर हम यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दें यानी लो प्रेशर क्रिएट कर दें, तो इस एंड में क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इस वाले मरकरी को ऊपर कर देगा। यहां पर मरकरी ऊपर हो जाएगा और यहां पर मरकरी नीचे हो जाएगा। ठीक है राजनंदन, वेरी गुड। ठीक है, हमें लगा आप लोग इतना नहीं सोचते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये केस 3 में क्या होगा,
अगर एक एंड पर वैक्यूम क्रिएट कर दें, वैक्यूम का मतलब लो प्रेशर, वैक्यूम का मतलब लो प्रेशर, और दूसरे एंड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो इस वाले एंड में ये डाउन हो जाएगा और इस वाले एंड में अप हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए 120/80 फ्रैक्शन नहीं है, ये वैल्यू है, ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है 120/80 क्या है। ठीक है, 120 जो है 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। लिसन स्टूडेंट्स, मीटिंग अगर एंड हो जाता है तो आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा, आप लोग से कुछ फीडबैक लेना है। ठीक है, ब्लैक इंक यूज करें, ब्लैक, चलो ब्लैक यूज करके देखते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ 120 इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। आई थिंक यू ऑल हैव स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ हार्ट। आवर हार्ट हैज 4 चेंबर, यस और नो? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से ये भी राइट और ये क्या है, लेफ्ट। ये हमारा एट्रियम होता है और ये हमारा वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, हमारा जब वेंट्रिकल पुश करता है ताकि हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में मूव करे, तो उस वक्त होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, नीचे वाले को बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये कब होता है, जब ब्लड हमारे हार्ट में फिल होता है, जब ब्लड हमारे हार्ट में फिल होता है। ठीक है, तब क्या बोलते हैं